Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. ये है यशस्विनी सहाय, रांची से कांग्रेस की उम्मीदवार। वैसे तो चुनाव में महिला उम्मीदवारों के नाम आपने कम ही सुने होंगे, ये उन्हीं चंद प्रतिशत का हिस्सा है। खैर वो एक अलग डिबेट है। हाल में कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट से यशस्विनी सहाय के नाम की घोषणा की है। यशस्विनी, आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं। सीट से कई नामों के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यशस्विनी के नाम की घोषणा के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। पहले चर्चा थी कि सुबोधकांत सहाय या पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी रेस में आया। फिर जब 21 अप्रैल को मंच पर यशस्विनी नजर आई, कौन से मंच पर? इंडिया रैली जो हुई, इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की रैली हुई, वहां पर जब यशस्विनी नजर आई तो साफ हो गया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रख रही हैं। मतलब अब यशस्विनी अपने पिता सुबोधकांत सहाय की राजनीतिक विरासत संभालेंगी। इस बार के चुनाव में यशस्विनी का मुकाबला बीजेपी के संजय सेठ से होगा। सुबोधकांत सहाय इस सीट से प्रबल दावेदार थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली और पार्टी ने उनकी बेटी को दरअसल मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। अब यशस्विनी अपने पिता के राजनीतिक विरासत को संभालने का काम करेंगी। पेशे से वो एडवोकेट हैं। यशस्विनी सहाय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद मुंबई से बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। फिर विदेश जाना हुआ, वहां ट्रांसनेशनल क्राइम एंड जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि तुरिन इटली से है, वहां से लॉ में मास्टर्स डिग्री हासिल की। फिलहाल वो मुंबई फैमिली कोर्ट और मुंबई सेशन कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही हैं। साथ ही वो गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं और सीनियर वकील मृणालिनी देशमुख के साथ जुड़कर लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर रही हैं। इसके तहत यशस्विनी झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पॉक्सो एक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए काम कर रही हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि पीड़ित मानवता के सेवार्थ झारखंड में उनके कार्यों को तारीफ हुई, सराहा गया। सुबोधकांत सहाय की बेटी लगातार बच्चों के हक और अधिकार को लेकर अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेती रही हैं। जहां यशस्विनी की मां रेखा सहाय लोकप्रिय टीवी कलाकार रही हैं, जिन्हें आपने टीवी पर देखा होगा। वहीं पिता सुबोधकांत सहाय रांची से 3 बार सांसद रह चुके हैं। सुबोधकांत सहाय साल 2004 से लेकर लगातार रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन रांची लोकसभा सीट लंबे समय तक बीजेपी के कब्जे में रही है। 1991 से 1999 के बीच हुए 4 चुनावों में बीजेपी के राम टहल चौधरी ने जीत हासिल की थी, भी उन्होंने जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने इस सीट से संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। 3 बार रांची से सांसद रहे सुबोधकांत सहाय ने पहली बार साल 1989 में जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की थी और फिर साल 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। बता दें कि झारखंड में 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 13 मई को चौथे, 20 मई को 5वें, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण में वोटिंग होगी। वहीं रांची की बात कर लें तो छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। इस दिन झारखंड की कुल 4 सीटों पर भी अन्य 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस, आजसू और जेएमएम को एक सीट ही मिली थी। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।